नमस्कार। आज हम दक्षिण दिल्ली से आई एक काफ़ी चौंकाने वाली खबर पर बात कर रहे हैं। एक ऐसा मामला जिसमें विश्वासघात है और हत्या भी। हमारे पास इससे जुड़ी एक रिपोर्ट है, तो देखते हैं कि इसमें क्या खास बातें हैं। जी बिल्कुल। ये मामला है राजौरी गार्डन के एक 56 वर्षीय व्यक्ति रविंदर कुमार का। वो अचानक से लापता हो गए और फिर कुछ टाइम बाद उनका शव मिला, वो भी काफी दूर उत्तराखंड की पहाड़ियों में। ओहो, मतलब दिल्ली से गायब हुए हैं और शव मिला उत्तराखंड में। ये तो बहुत अजीब है। तो फिर जांच कैसे आगे बढ़ी? रिपोर्ट क्या बताती है घटनाक्रम के बारे में? हाँ, रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो रविंदर जब गायब हुए तो शुरू में तो मामला थोड़ा उलझा हुआ था, लेकिन जैसे ही 5 जून को उत्तराखंड में शव मिला, चीजें तेजी से बदली। जांच का फोकस एकदम से उनके नजदीकी लोगों पर चला गया। अच्छा, करीबियों पर। और क्या मिला जांच में? किसी पर शक गहराया? देखिए, जांच में जो बात सामने आई वो सच में हैरान करने वाली है। रिपोर्ट ये इशारा करती है कि शक रविंदर की पत्नी रीना संधू और उनके एक साथी पारितोष पर गया। ऐसा पता चला कि शायद इन दोनों ने मिलकर कोई योजना बनाई थी। योजना? किस तरह की योजना? रिपोर्ट में कुछ डिटेल है? रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने रविंदर को उत्तराखंड बुलाया था किसी पार्टी का बहाना देकर, और फिर वहीं आरोप है कि एक फावड़े से उनकी हत्या कर दी गई और शव को पहाड़ियों में कहीं ठिकाने लगा दिया। फावड़े से हत्या? और ये सब क्यों? मकसद क्या बताया जा रहा है? पहली नजर में जो मकसद लग रहा है वो है रविंदर की संपत्ति, उस पर कब्जा करना। रिपोर्ट में फॉरेंसिक सबूतों का भी जिक्र है। वो जो फावड़ा इस्तेमाल हुआ उस पर खून और डीएनए के निशान मिले हैं, और वो डीएनए रविंदर से मैच हुआ है। तो सबूत भी हैं। पुलिस ने रविंदर के बैकग्राउंड के बारे में भी तो पता किया होगा। कोई पुराना झगड़ा या कुछ? जी हाँ, रिपोर्ट में ये बात साफ लिखी है। पुलिस ने उनकी पृष्ठभूमि जांची, कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला उनका। इससे वो संपत्ति वाले मोटिव को और ज्यादा वजन मिलता है। आप समझ रहे हैं? फिलहाल रीना और पारितोष दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये तो बिल्कुल करीबी रिश्ते में ही इतना बड़ा धोखा और लालच, जानलेवा साबित हुआ ये रिश्ता। हाँ, अभी तक तो सारे संकेत उसी तरफ जा रहे हैं। ये घटना दिखाती है कि कैसे अपने ही रिश्तों में इतने बड़े खतरे छिपे हो सकते हैं। पर एक बात और है, जांच अभी खत्म नहीं हुई है। अच्छा, तो और क्या चल रहा है जांच में? रिपोर्ट में आगे की जांच को लेकर क्या कहा गया है? जांचकर्ता अब डिजिटल एंगल से भी देख रहे हैं मामले को। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शंस, ये सब खंगाला जा रहा है। कोशिश ये है कि ये समझा जाए कि ये पूरी साजिश कैसे रची गई और इसमें टेक्नोलॉजी का कितना रोल था। ये दिलचस्प है। आजकल अपराधों में ये डिजिटल फुटप्रिंट्स बहुत अहम हो गए हैं, योजना बनाने में भी और बाद में सुराग ढूंढने में भी। बिल्कुल सही कहा। और पुलिस ये भी देख रही है कि कहीं इस मामले में कोई और तो शामिल नहीं था। हो सकता है कोई और भी हो जिसकी भूमिका अभी तक सामने ना आई हो। तो अगर हम इस रिपोर्ट को समराइज करें तो ये एक पारिवारिक साजिश लगती है, जिसमें प्रॉपर्टी के लालच में हत्या हुई और मुख्य आरोपी पत्नी और उसका साथी है, जो अब पुलिस हिरासत में है। जी, मोटे तौर पर अभी तक की जांच से यही तस्वीर सामने आ रही है। पर ये जो डिजिटल जांच और किसी और के शामिल होने की बात है, ये सोचने पर मजबूर करती है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये संपत्ति वाला मकसद सिर्फ कहानी का एक हिस्सा हो, सिर्फ ऊपरी बात? और जब जांच गहरी होगी, डिजिटल सुराग मिलेंगे, तो शायद कोई और ही कहानी सामने आए। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब तो आगे की जांच से ही मिलेगा कि सतह के नीचे और क्या छिपा है, असल कहानी क्या है।